हसन अली उम्र 30 साल, और पाकिस्तान के लिए वो T20 लास्ट टाइम मई 2024 को खेले थे। इसके अलावा अगर उनकी पीएसएल की परफॉर्मेंस की बात की जाए लास्ट ईयर की, तो उसमें उन्होंने 14 विकेटें ली थी और पीएसएल में बॉलिंग अच्छी कराते रहे। सारे पीएसएल में बॉलिंग वो अच्छी कराते रहे। और इसके अलावा अगर साहिबजादा फरहान की बात कर लेते हैं, तो वो जो साहिबजादा फरहान है, उनकी उम्र अब तकरीबन 30 साल हो चुकी है। और डोमेस्टिक परफॉर्मेंस की बिना पे उनको जो है पाकिस्तान नेशनल टीम में चांस दिया, उन T20 में भी दिया, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के सामने इतनी मियारी नहीं रही और वो परफॉर्म नहीं कर पाए जिस तरीके से डोमेस्टिक में कर पाए थे, तो उनको फिर ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन फिर 9 मैचेस अगर देखे जाए साहिबजादा फरहान के नेशनल टीम में, तो उन्होंने 9 मैचेस खेले थे और 9.5 का एवरेज था खाली। इसके अलावा स्ट्राइक रेट 95 का था और टोटल 9 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 86 रन बनाए थे। ये इनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक के बाद। और लेकिन अब जो PSL 10 का सीजन शुरू हुआ है, इसमें जो है हसन अली और साहिबजादा फरहान दोनों के जो सितारे हैं वो उरूज पर हैं और दोनों की परफॉर्मेंस आला है, कमाल की परफॉर्मेंस है दोनों की। हसन अली की बात की जाए बॉलिंग की, तो वो तकरीबन सिर्फ 1 विकेट कम है होल्डर के, जोसेफ होल्डर, जिन्होंने तकरीबन 11 विकेटें ली हुई हैं और हसन अली ने जो है 10 विकेटें ली हुई हैं। तो दोनों में मुकाबला है कौन किस टॉप पे रहता है बॉलिंग में PSL 10 में। इसी तरह साहिबजादा फरहान ने 2-3 बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है PSL में, सेंचुरी भी लगाई है। और साथ में अगर देखा जाए तो कल की मैच में 30 रन कराची किंग्स के सामने जो करे उन्होंने, लेकिन इससे भी एक 50 भी करी है, 53 रन भी करे। लेकिन इससे पहले साहिबजादा फरहान ने जो है वो PSL से पहले नेशनल T20 चैंपियनशिप हुई थी, तो उसमें उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो कमाल की थी और उन्होंने उसमें कई रिकॉर्ड भी लगाए साथ में। उन्होंने उसमें सिर्फ जो तकरीबन 7 इनिंग्स खेली साहिबजादा फरहान ने, और 7 इनिंग में 605 रन उन्होंने स्कोर करे, जिसमें तकरीबन 3 सेंचुरियां थी और 2 लिफ्ट सेंचुरी थी। और उसमें काफी इन्होंने रिकॉर्ड भी तोड़े, एक रिकॉर्ड फखर जमान का भी तोड़ा और बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, जिसकी बिना पे उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक मेरे पे एक लेवल लग गया है कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से खाली इंटरनेशनल लेवल पे जाके कुछ नहीं करते। लेकिन अब साहिबजादा फरहान जो है कॉन्फिडेंट है, कह रहे हैं मैं PSL में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा हूँ और बहुत अच्छी एक सेंचुरी भी करी है। और उन लोगों के लिए अब ये जवाब है जो मुझे कहते थे कि डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस ही कर सकता हूँ। और उन्होंने इस चीज का हवाला भी दिया कि PSL में अपने परफॉर्मेंस का परफॉर्म कर रहा हूँ। PSL जो है इंटरनेशनल लीग है T20 की। और लेकिन जहां तक PSL की बात है, PSL से बहुत सारे प्लेयर्स निकले, उनको इंटरनेशनल लेवल पे चांस भी दिया गया, लेकिन उनकी वो परफॉर्मेंस नहीं रही जो उनकी PSL में रहती थी, क्योंकि PSL में वो बॉलिंग आला बॉलिंग जो होती है और ए लेवल बॉलिंग जो होती है और टीमों की वो टाइम अवेलेबल नहीं होती, वो प्लेयर्स PSL का हिस्सा नहीं बनते। IPL में जो होती है बेहतरीन बॉलर जाते हैं, बेहतरीन बल्लेबाज जाते हैं, लेकिन जो बचे कुचे बॉलर्स होते हैं या प्लेयर्स होते हैं वो PSL का हिस्सा बनते हैं। तो उसको कंपेयर करना दूसरी लीग्स के साथ या IPL के साथ या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, वो थोड़ा सा अलग होगा। तो यही वजह है कि हमारे PSL के जो स्टार प्लेयर्स होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। जिस तरह से अगर हम उनके नाम ले देते हैं, आजम खान PSL में बड़े बेहतरीन कीपर के सामने आए थे, जाराना अग्रेसिव बैटिंग करते हैं, लेकिन जब उनको इंटरनेशनल लेवल पे इतने चांस दिए गए उसमें परफॉर्म नहीं किया। और अगर हम बात कर लेते हैं उस्मान खान को दुबई से बुलाया गया, लेकिन वो अब तक ना ODI में चले हैं ना T20 में चले हैं। इसी तरह बात कर लेते हैं मोहम्मद अली, अच्छे बॉलर थे, लास्ट PSL के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, लेकिन उनको चांस दिया गया, नहीं चले। इसी तरह कामरान गुलाम, वो भी नहीं चले। तैयब ताहिर, वो भी नहीं चले। और साहिबजादा फरहान, जिनको डोमेस्टिक की बिना पे चांस दिया गया लेकिन नहीं चले। ये क्या वजह है कि हमारे जो डोमेस्टिक के हीरो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे जाके जीरो क्यों हो जाते हैं? लेकिन साहिबजादा फरहान और हसन अली के लिए खुशहाल बात यह है कि टीम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 कैप्टन सलमान अली आगा, वो खुश हैं कि मेरी इन दोनों प्लेयर्स पे नजर है और इन दोनों की परफॉर्मेंस बड़ी बेहतरीन है, हसन अली और साहिबजादा फरहान की, और ये पाकिस्तान 11 का हिस्सा बन सकते हैं। साहिबजादा फरहान की भी वापसी हो सकती है, हसन अली की भी वापसी हो सकती है।
तो ये एक इनके लिए खुशआइन बात है। लेकिन उन्होंने टाई और प्लेयर्स पे भी मैं नजर रखा हुआ हूँ, क्योंकि अभी PSL अभी आगे बाकी है, अभी और परफॉर्मेंसेस आनी है। और अब बात कर लेते हैं कल के खेले गए PSL के मैच, कराची किंग्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड। जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 6 विकेटों से, वन साइडेड मैच था और 6 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। इसमें कराची किंग्स पहले बैटिंग करती है और 128 रन बनाती है 7 विकेटों के नुकसान। टिम साइफर्ट और डेविड वार्नर जो है ओपन करते हैं और इस दफा भी दोनों तकरीबन फेल होते हैं। डेविड वार्नर जिनका एक नाम चल रहा था, एक अपना इम्पैक्ट डालते हैं अपने नाम से, लेकिन वो अभी तक PSL में ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए हैं। कराची किंग्स के जो 4 मैचेस खेले, चारों मैच में तकरीबन ऑलमोस्ट फेल हुए हैं। इसी तरह टिम साइफर्ट जो हरियाणा खेल की वजह से मशहूर है, 30-35 जरूर करते हैं, तेज खेल के बनाते हैं, स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहता है, लेकिन इससे बड़ी इनिंग करने की जरूरत है। दोनों जल्दी आउट हो गए। और इसके अलावा जो है फिर जेम्स विंस, जिस दिन जेम्स विंस नहीं चलते कराची किंग्स मैच हार जाती है। जेम्स विंस की बल्ला चलता है, बल्ला रन बनता है, सेंचुरी मारते हैं, 70-80 रन मारते हैं, तो कराची किंग्स जीत जाती है आराम से। लेकिन जेम्स विंस भी जो है नाकाम रहे, फ्लॉप रहे और 1 रन बनाने के बाद आउट हो गए। और इसके बाद फिर बारी आती है, मतलब अगर इस्लामाबाद की बॉलिंग देखी जाए तो उसमें नसीम शाह और इसके अलावा उन्होंने 2 विकेटें ली, और जैसन होल्डर ने भी जो है 2 विकेटें अपने नाम करी। हर मैच में जैसन होल्डर अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, 2-2 विकेटें निकाल रहे हैं। इसके अलावा कप्तान शादाब ने बड़ी क्लास की बॉलिंग करी, दोनों बैट और बॉल दोनों से उन्होंने जो है परफॉर्म किया है। बॉलिंग में उन्होंने 4 ओवर कराए, 17 रन देके 2 विकेटें निकाली, आला बॉलिंग थी। और बैटिंग में 47 रन करे 40 बॉलों पे और स्ट्राइक रेट बेहतर था। तो शादाब ने एक जगह कहा भी है पोस्ट मैच सेरेमनी में कि मैं जो हूँ PSL या डोमेस्टिक में तो परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे मुझसे वो वाली परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही जो PSL में परफॉर्म कर रहा हूँ। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की बारी आती है तो साहिबजादा फरहान अच्छी इनिंग खेलते हैं, 30 रन बनाते हैं। और साथ में आते हैं जो ओपन करते हैं आजम खान, उनके साथ होते हैं आजम खान भी थोड़ा मोहताज खेलते हैं, लेकिन 30 रन की इनिंग वो भी खेलते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मैच था नहीं, 129 का टारगेट था, तो खेलना भी इसी तरीके से चाहिए था। तो दोनों बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया था। इसके बाद जो कप्तान शादाब आते हैं वो जो है बिल्कुल खत्म कर देते हैं, मतलब 40 बॉलों पे 47 रन करके मैच ही खत्म कर देते हैं। बेहतरीन इनिंग थी शादाब की, बॉलिंग भी बेहतरीन थी। और इसके अलावा कराची किंग्स की तरफ से बॉलिंग में जो है हसन अली लगातार विकेट ले रहे हैं, हर मैच में विकेट ले रहे हैं। इस मैच में भी 4 ओवर करते हैं और 28 रन देते हैं और 2 विकेट अपने नाम करते हैं। तो यूं इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो अनबीटेबल रही और इस मैच में भी, और कराची किंग्स को जो है 6 विकेटों से हरा के पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पोजीशन पर